नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी की सूचना लेके आ चुका हूँ। पोस्ट का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अच्छी पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक की पोस्ट दी गई है और कुल पदों की संख्या जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टोटल जो है वो 20 है। जनरल के लिए 8 सीटें हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एसटी के लिए 6 सीटें हैं और एससी के लिए 2 सीटें हैं और बीसी 1 के लिए 1 सीट है और बीसी 2 के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 सीट है। सैलरी भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ग्रॉस सैलरी जो दिखाई गई है वो 32,709 रुपये प्रति महीना दिखाया गया है और बेसिक सैलरी जो दिखाई गई है वो 21,779 रुपये दी गई है। तो यहाँ पे मैं जो क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये तो राज्य सरकार की देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो है वैकेंसी राज्य सरकार की है। तो जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होंगे यानी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी होंगे, उनको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी से ही आवेदन करेंगे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है जेईपीसी की ओर से निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें जो उम्र की संख्या उम्र की बात करें तो देखिए कम से कम जो है आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिनिमम 21 साल दिया गया है और जनरल कैटेगरी के लिए देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल दिया गया है, यानी 21 से 35 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे वो 21 से 35 साल तक आवेदन कर पाएंगे और जो एक फीमेल होंगे महिला होंगे जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और बीसी 1 बीसी 2 के, वो 21 से 38 साल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होंगे यानी कि ईबीसी होंगे, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 बीसी कैटेगरी की भी, तो इसमें जो है देख पा रहे होंगे 21 से 37 साल तक आवेदन कर पाएंगे। जो एससी एसटी होंगे मेल फीमेल, उन दोनों के लिए यहाँ पे 21 से 40 साल तक दिया गया है और जो दिव्यांग होंगे, ठीक है, दिव्यांग होंगे उनको 10 साल की छूट होगी एज में। और इस पद के लिए जो भर्ती है, ये जो भर्ती होगी वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो होता है उसी में आपका ये भर्ती होगा। ठीक है, ये झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से निकाला गया है, यानी कि जेईपीसी की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में इनकी जो है भर्ती की जाएगी और ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निकाला गया है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे ग्रेजुएशन के साथ मांगा गया है, कम से कम 50% रैंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के लिए। और वही जो बीसी होंगे, ठीक है, बीसी 1 होंगे, बीसी 2 होंगे और देखिए यहाँ पे 45% दिया गया बीसी 1 और बीसी 2 के लिए और जो एससी एसटी और दिव्यांग होंगे उनको 40% ग्रेजुएशन के साथ आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही आपके पास वो 1 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स यानी कि एडीसीए आपका कोर्स आपके पास होना चाहिए, डीसीए का कोर्स होना चाहिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे। और टाइपिंग की नॉलेज यहाँ पे मांगी गई है, हिंदी इंग्लिश देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हिंदी में 35 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की गति से आपका टाइपिंग वगैरह मांगा गया है। और एक्सपीरियंस वगैरह भी देखिए यहाँ पे 1 साल की मांगी गई है। तो यहाँ पे 1 साल का जो है आप देख पा रहे हो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, तो 1 साल का कंप्यूटर चलाने का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जॉब प्रोफाइल जो ऑफिस में होता है वही सब काम जो है आपको करना है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपको ऑफिस में करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल में यही दिया गया है। और देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 5% की छूट भी दी गई है। तो ये जो छूट है किनके लिए है ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो छूट दी गई है 5% की, यानी कि जो यहाँ पे 40%, 45% और 50% मांगा गया है, तो इनमें 5% का छूट भी मिल रहा है। किनको मिल रहा है तो देखिए जो जो 10 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं एस में और RMS में या फिर समग्र शिक्षा अभियान में या फिर साक्षर भारत अभियान में या फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कोई भी आवासीय विद्यालय में अगर आप पहले से काम कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है 10 साल से ज़्यादा का, तो आपको 5% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका जो है छूट दिया गया है। ये वैकेंसी आपको मैंने बता ही दिया कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से जेईपीसी की ओर से निकाला गया है और ये जो है अंडर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ डेट वगैरह बताई गई, तो 1/1/2024 यहाँ पे कट ऑफ डेट रखा गया है। तो इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप roजगारबिहार.com को विजिट कर सकते हैं। इस पे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख
पा रहे होंगे JEPC कार्यालय सहायक ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो इसमें जो है आप समझने के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे 20 सीटें दी गई है। 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित की गई है और ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। अब यहाँ पे सैलरी भी तो मैंने बता ही दिया, 32,709 रुपये सैलरी है। और आवेदन जो है आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 6/1/2024 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है वो 29/1/2024 रखी गई है। एग्जामिनेशन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 29/1/2024 दी गई है। और यही नीचे आते हैं तो एप्लीकेशन फीस भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो SC ST होंगे झारखंड के, उनको 250 रुपये लगेगा। बाकी जो कैंडिडेट हैं, चाहे जनरल हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट वगैरह हैं, तो आपको 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा। तो दूसरे राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। एज यहाँ पे बिल्कुल कैटेगरी वाइज यहाँ पे समझा के बता दी गई है, देख पा रहे होंगे। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1/1/2024 को आपकी उम्र इसके बीच में होनी चाहिए। आगे देखें, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बता दी गई है, एक्सपीरियंस भी बताया गया है और जॉब प्रोफाइल भी बता दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे दी गई है, तो आकर चेक कर लेंगे। और ऑनलाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप ऑनलाइन वाले पोर्टल पे आ जाएंगे और आपको आवेदन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पोर्टल खुल चुकी है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए देखिए लिंक दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और यहाँ पे अप्लाई करने का। तो अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर किए हुए हैं वो देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्टर का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी पे आपको पहले क्लिक कर लेनी है। तो चलिए क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या भरना है। तो रजिस्टर में देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम यहाँ पे डालना है, अगर सर नेम है तो सर नेम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम राजू है तो राजू यहाँ पे डालेंगे, कुमार है तो कुमार यहाँ पे डालेंगे, मिडिल में खाली छोड़ देंगे। अगर मिडिल में कुछ है तो डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड कुछ आप इस तरीके का बना सकते हैं। पहला लेटर देख सकते हैं, पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, फिर छोटे अक्षर में लिखना है, फिर कुछ नंबर डाल देना है, उसके बाद लास्ट में @ डाल देंगे, तो आपका ये पासवर्ड बन जाएगा। पासवर्ड इसी तरीके का आपको बना लेना है और यहाँ पे फिल कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड है, फिर दोबारा से यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा कोड को जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। जैसे 4 और 3 जोड़कर कितना होगा, 7 होगा, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक OTP भेजी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो वो OTP यहाँ पे डाल के वैलिडेट कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो रीसेंड OTP करके दोबारा से मंगा लेंगे और वैलिडेट कर लेंगे। अब देखिए, जो वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे नीचे में मैसेज दे देगा कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और नेक्स्ट जो है आपका आगे बढ़ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर्म खुल चुकी है। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिखा रहा है ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे डिप्टेशन दिखा रहा है या फिर फ्रेश दिखा रहा है, तो जो आपको करना है वो है आपका फ्रेश रिक्वायरमेंट। ठीक है, फ्रेश रिक्वायरमेंट पे आपको क्लिक कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका नाम दिखाता रहेगा, यहाँ पे मिडिल नेम तो खाली रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ आपको अपलोड कर देना है, 1 MB तक का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है। ठीक है, फादर का नाम भरना है या मदर का नाम भरना है, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे फादर का नाम आपको भर देना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप पिता का नाम देना चाहते हैं या माता का नाम देना चाहते हैं या हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं। तो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फादर कर देता हूँ और फादर का नाम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, तो मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुल जाएगी, कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करके डाल देंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट से पूछेगा, तो जो भी आपका स्टेट है, देख सकते हैं वो सभी स्टेट आपको दिखाई दे रही है। तो जो भी आपका स्टेट है, जहाँ से आप आते हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सभी पूरा इंडिया का स्टेट दिया गया है, तो जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी। तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप झारखंड के हैं तब आप अपना SC ST EWS वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एड्रेस है,
पूरा एड्रेस आपको फिल कर देनी है। एड्रेस फिल करने के बाद अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम टू सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप दिव्यांग है, तो हाँ या ना पे क्लिक कर लेंगे। अगर यस करेंगे तो दिव्यांग के बारे में बताना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, देख सकते हैं हट गया। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आप रिटायरमेंट गवर्नमेंट स्टाफ है, तो हाँ या ना पे कर सकते हैं क्लिक। अगर हाँ करेंगे तो आपको ब्यौरा यहाँ पे बताना पड़ेगा, या फिर देखिए यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर पूछेगा क्या आप रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, यानी सेना वगैरह से रिटायर किए हैं, तो यहाँ पे हाँ या ना पे क्लिक करेंगे। तो अगर हाँ करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूछेगा क्या आप करेंटली जो है वर्तमान में जेई झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट के काउंसिल में कार्यरत हैं, तो हाँ या ना पे क्लिक करेंगे। अगर आप हाँ करेंगे तो आपको डिटेल बताना होगा, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कितने साल का है वो बताना होगा। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखाता रहेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आएंगे तो देखिए आईडी प्रूफ क्या देना चाहते हैं। एक आईडी प्रूफ आपको देनी है, तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर देता हूँ और आधार का नंबर यहाँ पे लिख देना है। और आईडी कार्ड को आपको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा, जो आपका आधार कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे दोनों साइड का, जिसमें आपका एड्रेस रहता है और जिस तरफ आपका फोटो रहता है, दोनों को आपको अपलोड कर देना है, एक ही पेज में करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड कर देनी है, जो कि 15 KB तक का, कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 KB से कम का ही फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल भर देना है, जैसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन जो भी आपका है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके डालेंगे। कोर्स डिटेल डालेंगे, सब्जेक्ट स्ट्रीम डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, ऑब्टेनेड मार्क्स डालेंगे। फिर ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स था, अगर ग्रेजुएशन था तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, या 4 साल का जो भी आपका है वो डालें। फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, अपलोड मार्कशीट, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देंगे। और अगर आपको और कुछ डिटेल देना है तो ऐड करेंगे तो एक रो और बच जाएगा, तो फिर दोबारा से आपको भर देना है, ठीक है। तो ये आपको भरने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह भरने के बाद, अगर आपके पास जो है पोस्ट के लिए अंडरटेकिंग के लिए सर्टिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, यानी कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो एक्सपीरियंस का आपको डिटेल भी यहाँ पे, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पे आपको सारा कुछ बता देना है, ठीक है। फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है पोस्ट के रिगार्डिंग, पोस्ट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे भर देनी है पूरी डिटेल के साथ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको आपको टिक कर लेनी है डिक्लेरेशन को, और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भरना था। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। पूरी जानकारी रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।